ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। रिएक्ट में हम लोगों ने एक मास्टर पेज बनाया था और उसको हम लोग अपने अलग अलग पेजेस पे यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम लोग साइन अप पेज स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन करना, लेकिन उससे पहले हमें रिएक्ट राउटर डॉम दैट मीन्स राउटिंग समझनी पड़ेगी, तभी हम साइन अप पेज पे जा पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग राउटिंग समझने वाले हैं कि रिएक्ट में हम लोग राउटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और राउटिंग जब हम सेटअप कर लेंगे तब हम लोग साइन अप पेज डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली रिएक्ट राउटर डॉम क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करने जा रहे हैं। ये चीज़ समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा यार कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो रिएक्ट में भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हालांकि वो पेजेस रीलोड तो नहीं होंगे, वो नॉर्मल कंपोनेंट्स ही होंगे, बट उन पेजेस को, उन कंपोनेंट्स को हम पर्टिकुलर राउट पे दिखा पाएंगे। ये हमारा काम करेगा रिएक्ट राउटर। वेट अ सेकंड, मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली रिएक्ट राउटर और राउटिंग हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। तो गाइस फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ पेजेस हैं और उन पेजेस को दिखाना है। अब रिएक्ट में पेजेस नहीं होंगे, रिएक्ट में नॉर्मल कंपोनेंट ही होंगे। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट है, लॉगिन, एक है कंपोनेंट जिसका नाम है लॉगिन और एक कंपोनेंट है जिसका नाम है साइन अप। तो ये दो कंपोनेंट हैं, लेकिन इन कंपोनेंट को हमें कहीं डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है। हम चाहते हैं कि ब्राउज़र पे जब हम /login नाम से URL यूज़ करें तो हमारा ये कंपोनेंट लोड हो जाए, ये कंपोनेंट हो जाए। मतलब हम URL बेस्ड राउटिंग चाह रहे हैं। दैट मीन्स हम अपना राउट चेंज करें और यही हमारा राउट होता है, तो हमारा कंपोनेंट चेंज हो जाए, जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। और अगर हम /sign up या रजिस्टर कॉल करें, साइन अप कॉल करें, तो हमारा ये वाला कंपोनेंट लोड हो जाए। तो ये बेसिकली होगा किसकी हेल्प से? ये राउटर की हेल्प से होगा। हम पर्टिकुलर URL पे पर्टिकुलर कंपोनेंट शो कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले अभी तक हमारे पास, अगर ये हमारा एप्लीकेशन है तो ये हमारा एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही URL पे चल रहा है। इसका मतलब हमारे इसमें अभी सिर्फ एक ही URL है, होम। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको रन कर देते हैं हम लोग। आप कंसोल पे आ जाइए और यहाँ लिखिए npm स्टार्ट। और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से कोडिंग करनी है, ठीक है। हमने npm स्टार्ट कर दिया। अब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, अप एंड रनिंग। तो ये जो एप्लीकेशन हमारा चला और यहाँ जो आउटपुट दिख रहा है वो हमारा अभी होम पेज पे दिख रहा है। दैट मीन सिर्फ स्लैश पे दिख रहा है। हम चाहते हैं कि हम /login फायर करें, हमारा लॉगिन वाला पेज आ जाए, लॉगिन वाला कंपोनेंट आ जाए, एंड हम साइन अप फायर करें तो हमारा साइन अप वाला कंपोनेंट आ जाए। इस तरह से राउटिंग चाहते हैं। तो हम बेस्ड ऑन राउट हम अपने कंपोनेंट्स को लोड करना चाहते हैं और ये होगा पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। रिएक्ट राउटर डॉम ये एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम लोग ये काम कर पाएंगे। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने पेज में और देखते हैं कैसे हमारा सारा काम होगा। अभी तक हमारा जो कंपोनेंट चल रहा है वो हमारा आई थिंक app.js चल रहा है। एग्जैक्टली बेस के अंदर हम app.js यूज़ कर रहे हैं। तो अभी होम पे app.js है, बट इसको हम लोग थोड़ी देर बाद चेंज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आ जाना और यहाँ पे सर्च करना रिएक्ट राउटर डॉम। याद करिए, रिएक्ट राउटर डॉम पहले भी हम लोग यूज़ करते थे अगर आपने रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया हो, बट वो पुराना वर्जन था। अभी आपको reactrouter.com वाली साइट ओपन करोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया फॉन्ट वगैरह है। रिएक्ट राउटर वर्जन 6। तो अब जो नया वाला वर्जन है वो 6 है। तो अब हम लोग ये यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। दैट मीन्स हम पुराना नहीं यूज़ करेंगे भाई, हम लोग नया वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम रीड डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कैसे काम करना है। तो अगर मैं इसको हल्का सा जूम कर लूँ एंड आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन पे आना है। एंड आप इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो, सबसे पहले इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा है एंड देन ये देखिए, आपको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जाना है npm install react router DOM @6, ठीक है। सो ये कमांड आप कॉपी कर लीजिए, 6 वाला वर्जन हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे सिंपली फायर अप कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए हम अपना टर्मिनल बंद कर दे रहे हैं, दैट मीन सर्वर बंद कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे रिएक्ट राउटर डॉम @6। तो पूरा कमांड क्या होगा हमारा, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6। ये है वो बेसिकली हमारा वर्जन है, ठीक है। तो हम एंटर कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके इस सिस्टम में, मतलब आपके इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम की जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। इसको हम कैसे देख सकते हैं, आप देखो, आप जाओगे package.json फाइल में और यहाँ पे अगर आप देखोगे डिपेंडेंसीज में तो आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मिल जाएगी रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6.3.0। दैट मीन्स वर्जन 6 आ जाएगा। अब हम यूज़ कर सकते हैं क्या, अब हम यूज़ कर सकते हैं इनके दिए गए ये सारे पुस्तक जो है, यहाँ पे किताब जो रखी है उसके अंदर जो कंटेंट है उसको पढ़ के हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेन इनका कॉन्सेप्ट क्या, आप देखिए,
ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम के, एंड देन हम लोग उसको उन कंपोनेंट्स को यूज़ कर पाएंगे या उन कंपोनेंट को दिखा पाएंगे बेस्ड ऑन राउट। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बना रखा है जैसे दो कंपोनेंट, इन्होंने एक्सपेंस डॉट जेएसएक्स, एक एक्सपेंस नाम से कंपोनेंट बना रखा है, एक्सपेंसेस, एंड एक इन्वाइसेस। अब इन्होंने क्या किया है, ये देखिए इन्होंने जब दो पाथ बना के रखे हैं, एक एक्सपेंसेस, जब ये एक्सपेंसेस फायर अप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस नाम से जो कंपोनेंट एक्सपेंसेस वो दिख जाता है, और जब हम इन्वाइसेस स्लैश इन्वाइसेस फायर अप करते हैं तो इन्वाइसेस नाम से कंपोनेंट इसका व्यू या ये दिख जाता है। तो अब ये काम करने के लिए हमें 3-4 कंपोनेंट चाहिए, एक ब्राउजर राउटर चाहिए और एक राउट चाहिए और एक राउट चाहिए। बस हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पे हम ओपन app.js ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। सो आपको कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, आपको चाहिए इंपोर्ट, एंड हमें चाहिए ब्राउज़र राउटर कॉमा, एक चाहिए हमें राउट्स, एक चाहिए हमें राउट, बस फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये कंपोनेंट चाहिए। अब आपको क्या करना है यार, देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको सिंपली करना है। बस देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको यहाँ से रेंडर क्या करना है, यहाँ से रेंडर करना है आपको ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर राउट्स एंड उसके अंदर राउट एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, अपने ऐप जेएस से सब चीज़ हटा देंगे और हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे ब्राउज़र राउटर, एंड इसके अंदर हम वैसा ही लिखेंगे जैसे इन्होंने कहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे राउट्स, क्योंकि बहुत सारे राउट्स हमें इसके अंदर रखने हैं, एंड फिर पर्टिकुलर राउट रखेंगे। ठीक है, हम एक एक राउट बनाएंगे कि क्या फायर करने पे, किस URL पे क्या एग्जीक्यूट होगा। ये जो हमारा वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब ये पर्टिकुलरली हमारा एक सिंगल राउट इससे बन सकता है। देखो कैसे, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं पाथ, और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं होम। तो जब हम पाथ यूज़ करेंगे स्लैश होम फायर करेंगे, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट, एंड एलिमेंट पे जो कंपोनेंट हम देंगे वो कंपोनेंट अपने आप से लोड हो जाएगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आप H1 भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं कि आप सिर्फ वही दो, दिस इज होम पेज। ठीक है, हमने सिंपली H1 यहाँ पे पास कर दिया। तो जब आप स्लैश होम फायर अप करोगे तो अपने आप से दिस इज होम पेज अपने आप से दिख जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह और भी कंपोनेंट्स आप यहाँ पे दे सकते हो, बट हम लोग पहले इसको टेस्ट इट आउट करते हैं कि ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम आएंगे अपना फिर से एप्लीकेशन रन करेंगे। ठीक है, हम अपना एप्लीकेशन रन करेंगे npm स्टार्ट, एंड देन हम देखेंगे कि ये चीज़ सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। ठीक है, हमने सिंपली अपना एप्लीकेशन रन कर दिया है, एंड थोड़ा सा टाइम लगता है भाई चलने में, सो वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप मौज करिए। ठीक है, सो आई थिंक हमारा परफेक्टली एप्लीकेशन चल चुका है, एंड ठीक है, हाँ परफेक्टली एप्लीकेशन चल चुका है। एंड हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एंड अभी आप देखोगे तो होम पेज पे कुछ नहीं आएगा। ये देखिए होम पेज पे कुछ नहीं आएगा, स्लैश होम मैंने मारा कुछ नहीं आया, क्योंकि स्लैश होम पे मैंने कुछ बता नहीं रखा है। बट अगर हम यहाँ चले स्लैश होम, मैंने कहा स्लैश होम, एंड आप देखोगे दिस इज होम पेज। अभी कंपोनेंट नहीं है, इसको पार्स नहीं कर रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ स्ट्रिंग हम लोगों ने कर दिया था, तो हम लोग यहाँ पे एज अ JSX भेजते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे हम लोग H1 लिखते हैं, दिस इज होम पेज। तो ये पार्स हो जाएगा, देखिएगा मैंने सेव कर दिया, एंड ये देखिए दिस इज होम पेज। दैट मीन्स हम स्लैश होम फायर कर रहे हैं तो ये होम पेज दिखा रहा है, परफेक्ट है। आप यहाँ पे ब्लैंक अगर छोड़ देते हो या डायरेक्टली स्लैश यूज कर सकते हो, तो हमारा होम पेज पे ही ये चल जाएगा। हम स्लैश फायर अप करेंगे, आप देखोगे स्लैश होम पे आ गया। दैट मीन्स अब हम लोग URL बेस्ड राउटिंग कर पा रहे हैं, URL बेस्ड राउटिंग कर पा रहे हैं। इसी तरह हम पेजेस बना सकते हैं अलग अलग, जैसे अगर हमें होम वाला पेज अलग से चाहिए तो हम एक राउट पेजेस में जा करके हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे home.js फाइल। एक यहाँ पे होम पेज बन जाएगा, एंड फाइनली हम लोग को लॉगिन पेज चाहिए तो हम एक और बना लेंगे login.js। JS यूज़ कर सकते हो या JSX भी यूज़ कर सकते हो, इसका एक्सटेंशन। ठीक है, JSX भी कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप साइनअप पेज चाहिए तो न्यू करके हम लोग यहाँ पे साइनअप.js फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से हम पेज बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शंस होम, एंड होम में अभी मैं क्या करूँगा, कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, नथिंग फैंसी ईयर, हम कुछ भी यहाँ फैंसी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एक टेक्स्ट। डिज़ाइनिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो सब चीज़ मैं बताऊँगा। दिस इज़ होम पेज, और डिस्क्रिप्शन में हम P डालेंगे,
यहाँ पे डालेंगे, लिखेंगे दिस या वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज, होम पेज, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि जब भी आप यहाँ से चीज़ें रिटर्न कर रहे हो तो उसका एक पेरेंट होना चाहिए, और यहाँ देखो 2 पैरेलल चीज़ें हैं, तो इसको एक के अंदर रखना होगा। तो आप या यूज़ कर सकते हो, कोई कंटेनर यूज़ कर सकते हो, डिफ के अंदर आप इसको रख सकते थे, या आप फ्रेगमेंट भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। सिंपल एक डिव हम लोगों ने रिटर्न किया है, ठीक है। इसी को कॉपी कर लो। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट भी कर दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड होम को आप एक्सपोर्ट कर दो, एंड फिर हम इसको कॉपी करेंगे एंड इसी को हम ले चलेंगे लॉगिन पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे लॉगिन कंपोनेंट हो जाएगा ये। यहाँ पे भी कर देंगे हम लोग लॉगिन पेज, एंड यहाँ कर देंगे वेलकम टू लॉगिन पेज। दैट्स इट, हमारा लॉगिन कंपोनेंट भी तैयार है। साइनअप पे चलेंगे, साइनअप भी यहाँ पे, साइनअप पे भी हम लोग यहाँ एंड यहाँ पे हम लोग साइनअप, ठीक है, साइनअप कर देंगे। तो हमारे कंपोनेंट्स रेडी हैं, होम रेडी है, लॉगिन रेडी है, साइनअप रेडी है। अब हमें बारी आ गई इनको यहाँ पे यूज़ करने की। तो हम स्लैश पे हम होप कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो यूज़ करना बहुत ईजी है, अगर आप इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट तो ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आपने एक्सटेंशन यूज़ कर रखा है, बट आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। क्या चाहिए आपको, होम चाहिए, फ्रॉम होम, देख लो होम आ गया। फिर आपको चाहिए इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम पेजेस स्लैश लॉगिन। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंपोर्ट साइनअप फ्रॉम साइनअप। तो आई थिंक आपको तीनों कंपोनेंट्स मिल गए, अब तीनों को यूज़ करना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे होम, हम इसको हटा देंगे, स्लैश आपको होम यूज़ करना है। देखिए अपने आप से सब चीज़ हो रही है, एंड होम हो गया। एंड इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेंगे, हम कहेंगे स्लैश लॉगिन पे आएंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे लॉगिन कंपोनेंट, एंड एक और डुप्लीकेट करेंगे इसी को, एंड यहाँ पे हम लोग साइनअप के लिए आएंगे और यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग साइनअप। तो अब हमारे पास 3 URL हैं हमारे पूरे ऐप में। एक है स्लैश होम के लिए, लॉगिन है लॉगिन के लिए, साइनअप है साइनअप के लिए। तो ये URL बेस्ड राउटिंग है यहाँ पे। दैट मीन्स हम URL के अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट्स को दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्लैश होम पे आ गया, दिस इज होम पेज, वेलकम टू होम पेज। और अगर हम स्लैश लॉगिन करें तो आप देखोगे दिस इज लॉगिन पेज, वेलकम टू लॉगिन पेज। और अगर हम स्लैश साइनअप करें तो आप देखोगे दिस इज साइनअप पेज। इसी तरह हमको अबाउट पेज बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे, अबाउट पेज हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। अबाउट पेज को हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे अबाउट पेज को अगर हमें अबाउट वाले URL पे दिखाना है तो हम एक राउट और बना लेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग अबाउट, एंड यहाँ पे हम अबाउट कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे। तो अब आपको अबाउट पेज कब दिखेगा, अबाउट पेज तब दिखेगा जब आप स्लैश अबाउट फायर अप करोगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या बेसिकली हमारा काम कर रहा है। ये देखिए अबाउट पेज तब दिखा जब आपको आपने अबाउट URL पे फायर अप किया। इस URL को आप देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। इसी तरह कुछ भी पेज आपको चाहिए कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करो, आप सिंपली एक पेजेस में एक कंपोनेंट ऐड करो, वो कंपोनेंट पेज का काम करेगा, क्योंकि वो तब लोड होगा जब URL फायर होगा। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, हो रहा है रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से हो रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट राउटर डॉम का क्या मतलब है। जैसा हमने आपको यहाँ पे बताया था ये कि हमें पर्टिकुलर URL पे कोई कंपोनेंट चाहिए, पर्टिकुलर URL पे कोई कंपोनेंट चाहिए, वो हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ पे अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, साइनअप पे काम करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना साइनअप पेज विद द हेल्प ऑफ मास्टर पेज। मतलब मास्टर पेज को भी वहाँ पे यूज़ करेंगे, कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होगा तो वो हम लोग करेंगे। सो आई थिंक आपको रिएक्ट राउटर डॉम समझ में आया होगा कैसे हम लोग राउटिंग करते हैं React.js में। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।